बिहार में जिस पप्पू को कांग्रेस ने भगाया उसे मोदी ने अपने मंच पर बुलाया, रातों रात कैसे पलट गई बाजी। पप्पू यादव ने मोदी के कान में ऐसा क्या बोला, नहीं रोक पाए अपनी हंसी। 30 सेकंड में कैसे बदला सब कुछ। पप्पू यादव ने लिया तेजस्वी राहुल गांधी से अपने अपमान का बदला, मोदी ने बिहार में कैसे पलट दी बाजी। 10 दिन पहले तक राहुल गांधी के साथ नारे लगाने वाले पप्पू यादव मोदी के मंच में कैसे पहुंच गए। पहले मोदी के खिलाफ प्रचार और अब मोदी के सामने पप्पू यादव दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मंच पर पप्पू यादव पहुंचते हैं, इसके बाद मोदी के कान में कुछ बोलते हैं, इसके बाद मोदी और पप्पू यादव ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं, जिसे देखकर वहां पर मौजूद नीतीश कुमार और बाकी बीजेपी के नेता भी हैरान रह जाते हैं। मोदी के पूर्णिया पहुंचने के 30 मिनट पहले क्या हुआ था, जिसके बाद पूरी तस्वीर बदल गई। और क्या पप्पू यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? इसकी इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कहते राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कई बार तो अपने घर में भी पता नहीं होता है कि कौन किस पार्टी में प्रचार कर रहा है। जैसे आरजेडी में तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके भाई तेज प्रताप यादव ही खड़े हैं। पूर्णिया और आसपास के इलाके में सांसद पप्पू यादव का दबदबा माना जाता है। यही वजह कि निर्दलीय चुनाव जीतते रहे, लेकिन मोदी विरोधी पप्पू यादव मोदी के मंच में कैसे पहुंच गए, इसे समझना है तो इस तस्वीर को देखिए। पिछले महीने राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी के साथ निकालने पहुंचे थे। ये वही यात्रा थी जिसके दौरान पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द बोले गए थे। राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने के लिए पप्पू यादव पहुंचे थे और ये तस्वीर देखिए, जिसमें पप्पू यादव राहुल गांधी की गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी राहुल गांधी के बाउंसर पप्पू यादव को धक्का मारकर बाहर धकेल देते हैं। मतलब पप्पू यादव को राहुल गांधी ने अपने बगल में खड़े होने लायक भी नहीं समझा था, लेकिन वही पप्पू यादव मोदी के मंच में पहुंच गए। आखिर कैसे हुआ ये सब कुछ चलिए आपको बताते हैं। मोदी पूर्णिया जब पहुंचे, मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे। पप्पू यादव के साथ क्या हुआ इसके बारे में पहले मोदी को पता चल गया था, इसलिए पप्पू यादव को मोदी के मंच पर बुलाया गया और कल तक राहुल तेजस्वी के साथ मंच पर खड़े होकर मोदी के खिलाफ बोलने वाले पप्पू यादव मोदी के साथ ठहाके लगाने लगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। दरअसल राहुल और तेजस्वी यादव ने एक साथ बिहार में यात्रा तो की, लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर युद्ध शुरू हो गया है। वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस राहुल गांधी की उपलब्धि बता रही है और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर भी इंडिया गठबंधन में बात नहीं बन पा रही है। हालात ऐसे हो गए कि राहुल गांधी के साथ यात्रा खत्म करते ही तेजस्वी यादव ने फिर से अपनी अलग यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस बार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तेजस्वी बिहार में वही गलती कर रहे हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की थी। तेजस्वी यादव का कहना है कि लोग समझे कि हर सीट पर तेजस्वी यादव ही उम्मीदवार है। ये दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी के वोट मांगने के तरीके की कॉपी लगता है। 2014 के आम चुनाव के कैंपेन के आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी खुद के नाम पर वोट मांगने लगे थे। 2019 में तो ब्रांड मोदी पेश कर दिया गया था। ऐसे में तेजस्वी मोदी का मुकाबला करने के लिए तेजस्वी ब्रांड लेकर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी के सामने तेजस्वी ब्रांड टिक पाएगा। बीजेपी को पता है कि बिहार में कांग्रेस से नहीं बल्कि आरजेडी से सीधा मुकाबला है, इसलिए पप्पू यादव बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। बिहार में आरजेडी का सबसे मजबूत वोट बैंक एमवाई फैक्टर है मुस्लिम और यादव। मुस्लिम वोट बैंक असदुद्दीन ओवैसी काटेंगे और अगर पप्पू यादव बीजेपी के साथ आ गए तो यादव वोट बैंक में भी सेंध लगेगी, क्योंकि इस बार तेज प्रताप यादव भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। वही एनडीए के साथ मांझी, चिराग पासवान और जेडीयू जैसी मजबूत पार्टियां हैं। बताया जा रहा कि पूर्णिया पहुंचने के बाद ही मोदी ने पप्पू यादव को मंच पर बुलाकर बात करने की इच्छा जाहिर की थी। मोदी के कान में पप्पू यादव ने क्या कहा ये तो पता नहीं, लेकिन ये वीडियो आते ही तेजस्वी और राहुल गांधी की नींद उड़ गई है। पप्पू यादव के समर्थक सिर्फ इस बात से खुश हैं कि राहुल गांधी की रैली में पप्पू यादव को धक्के मारे गए, लेकिन मोदी की रैली में सम्मान दिया गया। क्या आपको भी लगता है कि पप्पू यादव और मोदी की इस तस्वीर से बिहार में कुछ असर पड़ेगा और क्या पप्पू यादव को बीजेपी में शामिल होना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें।